हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के ऊपर है, क्लर्क्स ऑफिसर। और ये वीडियो स्पेशली डाउट क्लियरिंग के लिए। सबसे पहला चीज तो ये है कि आप वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो ही समझ पाएंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं डाउट क्लियरिंग पे। एक जो सवाल है जो मन में लोगों का आता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जो कॉमन मन में आता है वो सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहला चीज तो आप समझिए, आपका जो डेट ऑफ एग्जाम है, ठीक है, वो कब है? 11 दिसंबर 2021 को है। ठीक है, तो इस डेट को एग्जाम होना है। ठीक है, अब देख दूसरा सवाल है, लोग बहुत इम्पेशेंट है, मतलब मेरे को इतने फोन कॉल्स आते हैं सिर्फ इस बात के लिए, क्या मैं कोर्स खत्म कर पाऊंगा इतने कम टाइम पे। ठीक है, एक कॉमन सा चीज है कोर्स कंप्लीशन को लेके, कि कोर्स को मैं क्या कंप्लीट कर सकता हूं कितने समय में, इन ए स्पैन ऑफ 1 मंथ। ठीक है, अब तो 1 महीना भी नहीं है। ठीक है, लोग मैंने बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत इसके लिए फोन आता। देखिए एक चीज मैं बताऊंगा, आप कंपटीशन में खड़े हैं। ठीक है, आप क्या हो, एक कंपटीशन में खड़े हो। ठीक है, जो यहाँ बेस्ट होगा वही सिलेक्ट होगा। ठीक है, और इसका जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसका थोड़ा स्टोरी आप सुनेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा हमेशा सीट बहुत कम निकालती है। ठीक है, यहाँ मान के चलें कि 625 के आसपास सीट है। जस्ट ये मैं एक रफ बता रहा हूँ, आपको। ठीक है, ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है। ठीक है, मोटा मोटी 625 सीटें हैं। ठीक है, 1000 वैकेंसी है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, ये हम लोग जनरल चैनल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो जनरल चैनल है या बोल सकते हैं जो मेरिट चैनल है, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 625 के आसपास मोटा मोटी सीट का क्लाउज दिखेगा। ठीक है, अब आपको चाहे 625 चाहे 600 सीटें हैं, जनरल चैनल के ऊपर बताइए चाहे मेरिट चैनल पे आ रही है आपकी, तो ये एक अंदाजा है। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूं मैं। तो अब आप ये समझिए कि आपको फाइट कितना है। अगर आप देखेंगे इससे प्रीवियस टाइम तो 300, मतलब मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट ईयर सीटें आई थी आपकी मोटा मोटी 325 के आसपास सीट थी। ठीक है, अब कैंडिडेट्स कितने अपियर हो रहे हैं वो भी समझना होगा। जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो क्लर्क होंगे, जो अपियर हो रहे होंगे, वो कुछ नहीं तो 15,000 के आसपास। ये अप्रॉक्स बता रहा हूं मैं, रफ है, ये भी कोई मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं है, दिस इज रफ फिगर है। ठीक है, तो अगर 15,000 आ रहा है, ठीक है, अब देखो कितने लोग हैं आपके साथ। ठीक है, आपको पॉपअप करना होगा, यानी इतने ज्यादा और इतना टफ फाइट है। ठीक है, उस पर आपको रिजल्ट लाना है, यानी 20 लोग, 20 से भी ऊपर 25 लोग में एक सिलेक्शन होगा, या मैं बोल सकता हूं 25 स्टूडेंट पे एक सिलेक्ट होगा। यही हुआ ना, मतलब 1 सिलेक्ट होगा। ठीक है, अगर इतना बड़ा रेशियो है, क्योंकि ऐसा समझ जो लास्ट ईयर भी दिए वो इस बार भी अपियर हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज एक समझ के रखना आपको। मेरे पास एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने CIB निकाला हुआ है, CIB। ठीक है, और 5 टाइम्स से एग्जाम दे रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ पढ़ने में खराब लड़का है, बट रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, रिजल्ट यानी मैं बोलूं जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। वो हर बार इंटरव्यू में चला जाता है, इंटरव्यू जाने में कोई प्रॉब्लम। देखिए क्या होता है, लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ 325 सीट थी। ठीक है, इंटरव्यू के लिए मोटा मोटी 3,000 लोगों को कॉल करते हैं, 3,000 को कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए। तो इससे आप मत जाइए कि इंटरव्यू में आ गया तो इंटरव्यू तो आपको ऐसे भी आ जाएगा वैसे भी आ जाएगा। इंटरव्यू बहुत बड़ा चीज नहीं है, इंटरव्यू कोई बड़ा चीज नहीं है। इंटरव्यू तो आना ही है, 10 गुना लोगों को बुलाते हैं तो आएगा। अब यहाँ 625 है तो 6,500 लोग बुला देंगे। इंटरव्यू में कोई दिक्कत, इंटरव्यू चली जाओगे। मतलब करता है क्या आप हकीकत में ऑफिसर बने हो कि नहीं बने हो। आप इंटरव्यू जाकर फेल हो जाओ, क्लर्क ही रहोगे ना, क्लर्क ही रहोगे, ऑफिसर नहीं हो जाओगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आता, एक बेसिक चीज मैं बता रहा हूं। तो यहां आपके समझना बहुत टफ फाइट है। ठीक है, मैं यहां सीधा बोलूंगा एक टफ फाइट है, ऐसा वैसा फाइट नहीं है, टफ फाइट है। टफ फाइट होने का एक रीजन ये भी है कि जो लोग BE पढ़ के आए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पढ़ के आए, MBA पढ़ के आए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे लोग 1 ईयर में ही अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल नौकरी कर लो, आप एलिजिबल हो जाओगे प्रमोशन के लिए। ठीक है, और हकीकत यह है कि आज के डेट में क्लर्क में मैक्सिमम इंजीनियर और MBA मैक्सिमम बता रहा हूं। ठीक है, तो एक भी चीज आप ये समझिए, तो अगर मैक्सिमम लोग इंजीनियर और MBA है तो ये भी चीज है। अब जैसे मैं हूं, मैं भी इंजीनियर और MBA पढ़ा हुआ हूं। ठीक है, और मैं SBI में 2010 बैच में PO बन के आया। ठीक है, मेरे से कई लोग होंगे
होंगे कि हैं ही, मेरे बैच में इंजीनियर से मुझे भरा हुआ था, एमबीए भरा हुआ है, ये कोई वो मैटर नहीं करता है, ये तो नसीब की बात है, कोई पीओ बन गया, कोई क्लर्क बन गया, ठीक है, वो तो अपनी जगह है। पर आपको बैंक बड़ौदा में अच्छी बात क्या है, अगर बी और एमबीए पढ़े हुए तो 1 साल में आपको आ जाता है चांस। पर हर साल कैंडिडेट बढ़ेगा, नेचुरल सी बात है, सीटें कम है, कैंडिडेट ज्यादा है, और ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि मेरा प्रमोशन ना हो, ठीक है, हर कोई चाहता है मेरा प्रमोशन हो ही। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक रफ मैंने आपको यहाँ पर आइडिया दिया है, फाइट टफ है, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। यहाँ कोई वो कंजूसी मत करिए, ये सोचिएगा 5 मतलब रात को पढ़ लेंगे, सुबह पढ़ लेंगे, या आधा घंटा पढ़ लेंगे, 1 घंटा पढ़ लेंगे, ऐसा मत सोचिए। आप ऐसा सोचिए कि मुझे कल ही एग्जाम लिखना, मुझे एकदम जी जान से पढ़ना, जी जान से पढ़ेंगे तो ही आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। मैं आपको लिए एग्जाम्पल दिया कि एक लड़का मेरे अभी जस्ट कोर्स ज्वाइन किया, वो 5 टाइम से एग्जाम लिख रहा है, उसे इंटरव्यू फेस किया हुआ है, 5 बार इंटरव्यू फेस किया, रिजल्ट कुछ नहीं आया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, आज भी दे रहा है। ये मत सोचिएगा कि आपने सीआईबी कर लिया है तो हो रहा है, या ऐसा भी मत सोचिएगा मैंने जेआईबी नहीं किया तो मेरा नहीं होगा, किसी का कुछ भी हो सकता है, यहाँ जेआईबी सीआईबी का नंबर नहीं है, ठीक है, जेआईबी सीआईबी का नंबर नहीं है, ठीक है। तो आप ये सब चीज पे ध्यान देना है। जो लोग 1 साल में बैठ रहे हैं उनके बहुत गोल्डन चांस है। कुछ लोग ऐसे भी लास्ट टाइम मेरे जो कोर्स ज्वाइन किए थे ऐसे थे, पहली बार बैठे पास कर गए, एक ही बार में पास कर गए, ठीक है। वो कुछ तो मेहनत है ही भाई, बिल्कुल मेहनत है, मेहनत तो खैर कहीं से डिनाई नहीं कर रहा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक चीज पे, कोर्स कंप्लीशन को लेके, क्या 1 महीने में कोर्स कंप्लीट हो सकता है? मैं बोलता हूँ 1 महीना तो जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इस कोर्स को चाहो तो, ठीक है, चलिए आप चाहो तो इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं आप, जो मेरा मानना है पढ़ने वाले लोगों के ऊपर है। 24 आवर्स से लेके मेरा मानना है 36 घंटे के अंदर अंदर आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, यानी 1 to 3 डेज में आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। डिपेंड करता है, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, ठीक है। किसी स्टूडेंट को फास्ट होता है ग्रैप्स करने में, तो वो मतलब वो जल्दी समझता है, कोई थोड़ा स्लो होता है तो उसको थोड़ा लेट समझ में आता है। बाकी हर आदमी के अपना है। अगर आप 24 घंटा भी बचा है आप पास करने के लिए, मैं बोल सकता हूँ क्वालिफाई कर सकते हैं, चांसेस होती हैं आपकी, मैं चांसेस बोलूंगा क्योंकि मैं समय कम दे रहे हो आप। पर अगर ढंग का तैयारी, एक बहुत बढ़िया तैयारी, वेल प्रिपरेशन का मैं बोलूं, एक वेल प्रिपरेशन, मेरा मानना है अगर आप 5 to 7 डेज देते हैं, ठीक है, तो मेरा मानना है काफी बढ़िया प्रिपरेशन माना जाएगा। वेल प्रिपरेशन बहुत बढ़िया, ठीक है, सब कुछ कर पाएंगे। अब हम आते हैं वैसी बात मैं बताऊंगा जो मेरे को काफी आते हैं, नेचुरल सी बात है, क्वेरी है, पूछेगा ही, कॉमन सी चीज है, वो समझते हैं। एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, लोगों के मन में आता रहता है, जो मैं आपको जवाब देना जरूरी है, समझिए। सबसे पहला चीज तो ये है कि मैं 5 बार इंटरव्यू दिया हूं, 5 टाइम्स, क्यों नहीं हुआ रिजल्ट? मैंने 5 टाइम, मेरा सीआईबी भी है, समझिएगा बात, 5 टाइम्स इंटरव्यू फेस किया है, रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, रिजल्ट नहीं आया। एक तो रीजन हम जान ही रहे हैं कि लेस सीट है, और उसमें भी कैटेगरी मैटर करता है। अगर आप कैटेगरी जनरल हो तो आपके लिए ऑलरेडी 50% सीट हो जाएगा घट के, रिजर्वेशन है, ठीक है। एक देखिए, जो ये मुझे जो आपको एक रीजन बताता हूं, हम लोग क्या होता है, जो हम लोग सिर्फ बैंक का एक रेफरेंस मटेरियल ही हम लोग डिपेंड करते हैं, ठीक है। बैंक का जो साइड का रेफरेंस मटेरियल है, यहाँ हमारा क्या है, बड़ौदा एकेडमी है, ठीक है, बड़ौदा एकेडमी है, ठीक है, इसका हमारा रेफरेंस मटेरियल है। डेट इज समझिए क्या रेफरेंस है, रेफरेंस कभी भी स्टडी मटेरियल नहीं होता, रेफरेंस अलग चीज होती है, ठीक है। आप रेफर करके कुछ ऐड कर रहे हैं, दोनों बनते हैं स्टडी मटेरियल रेफरेंस मटेरियल, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल उसी से आएगा, उसी में से आएगा, रेफरेंस मटेरियल कहीं नहीं बोलते, उसी में से आएगा। तो एक चीज थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि ये सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, सफिशिएंट नहीं है। रीजन भी मैं बताऊंगा आपको, अब रीजन सुनिए। इसमें रीजन क्या है, अगर हम चाहे बैंकिंग टेक्नोलॉजी में, ठीक है, अब पहले यहां से शुरू करते हैं हम लोग। बैंकिंग टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो बैंकिंग टेक्नोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ अपडेट्स देता है, ठीक है, और कुछ नहीं देता है। क्या देता है? अपडेट्स देता है कि इस बार ये हो गया, इस साल ये हो गया, इस साल ये हो गया, इस साल ये हो गया, ठीक है। बट हमें और भी अदर जो हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉट अपडेट, जिसको हम बोलते हैं अदर इंफॉर्मेशन चाहिए, जो इसमें नहीं है, ठीक है, जो इसमें नहीं है, ठीक है।
बिस बहुत सारा है। अब ले लेते हैं बड़ौदा एम कनेक्ट प्लस, उसका खाली अभी उन्होंने लिखा है कि अब नाम चेंज होकर बीओबी वर्ल्ड कर दिया है, ठीक है। बट व्हाट इज बड़ौदा एम कनेक्ट प्लस, उसमें क्या क्या था क्या नहीं था, ठीक है, वो चीज़ नहीं। अब बहुत सारी चीज़ें तो इसमें आपको अपडेट्स में रिपीटिव दिखेंगी, मतलब पहले भी वो चीज़ था। अगर आपके पास मटेरियल हो लास्ट ईयर का तो उसमें आपको दिखेगा, ठीक है, कई चीज़ें रिपीटिव है, कई चीज़ मैं बता दूंगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बड़ौदा बड़ौदा आधार भीम पे है, ठीक है, चाहे बड़ौदा आधार पे है, ठीक है, तो बड़ौदा भीम पे अलग है, बड़ौदा आधार पे है, ये सब चीज़ पहले भी है इस बार भी है। कुछ कुछ चीज़ें आपको दिखेगी जो पहले भी था लास्ट ईयर में था, वो इस बार भी डाला है। तो एक्चुअली अपडेट बहुत ज़्यादा होता नहीं है, रियलिटी का ऐसा नहीं, बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं, हल्का फुल्का चेंज होता है, ठीक है। बाकी हमको जो दूसरा इन्फॉर्मेशन है वो भी पढ़ना होगा, ठीक है, वो भी पढ़ना हो, तो वो मिस है इसमें, ठीक है। तो एक रीज़न ये है कि वो इन्फॉर्मेशन आपको तो मिला ही नहीं, वो क्या आप करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, एक चीज़ तो वो समझिए। अच्छा, उसी तरीके से आपको अब हम चलते हैं जीके के ऊपर। तो जीके में अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी कुछ तो कंप्लीट, मतलब मैं बोलूंगा कि जीके तो फिर भी थोड़ा ठीक बनाया है उन्होंने इस बार, बट फिर भी जीके में अगर आप देखेंगे कि एनुअल रिपोर्ट गायब कर दिया, सीधा सेमी एनुअल पे आ गए, और सेमी एनुअल में हल्का सा डेटा दिया, जबकि आपको पूरा डिटेल्ड जो रिपोर्ट होती है वो मिसिंग है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आपको नहीं दिखेंगी, ठीक है, पूछेगा एग्जाम में मगर सब कुछ। ये सब मैं रीजन बता रहा हूँ, जो कि एक रीजन होता है जिसकी वजह से हम मिस कर रहे हैं एग्जाम। एक चीज अब आ जाते हैं जो है वो भी 16 नंबर का आता है, लॉ, जो आपका प्रिंसिपल लॉ एंड प्रैक्टिस है उसके ऊपर में आता है, ठीक है, ये समझिए आप। अब एक सवाल है प्रिंसिपल लॉ एंड प्रैक्टिस, तो इसमें तो खैर बहुत मिसिंग, प्रिंसिपल लॉ एंड प्रैक्टिस में अगर आप आएंगे, ठीक है, जो आपको पढ़ना है, या चाहे प्रिंसिपल बोलो एंड लीगल बोल लो, ठीक है, जो आपका पेपर नंबर 1 है, ठीक है, प्रिंसिपल एंड लीगल, तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिसिंग देखने लगेगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं बताया, बैंक गारंटी नहीं है, ये सब चीजें मैं सब बता रहा हूँ, पूछेगा एग्जाम में, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा। अच्छा, एग्जाम लेता बीओबी नहीं है, बीओबी एग्जाम नहीं लेता है, लेता है आईबीपीएस। तो आईबीपीएस सारे बैंकों का लेता है, ठीक है, तो जब आईबीपीएस लेगा तो उसका पहले से सेट ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है ना, तो उससे आप बच नहीं पाओगे। फिर आते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश में कुछ खास है नहीं, इंग्लिश अगर आपने जो क्लरिकल लेवल वाला होता है वही आता है, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। आप जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है, या हम जो रीजनिंग भी बोल सकते हैं इसको, ये सारे के सारे आपको क्लरिकल लेवल के ही आते हैं। तो ये सारे के सारे जो है आईबीपीएस में जो आप एग्जाम लिखे थे वैसे ही सवाल आता है, ठीक है। तो इससे बहुत चीज चेंज नहीं होगा, ज्यादा नंबर का भी नहीं है। ज्यादा नंबर का हमारे पास एक तो ये है, दूसरा हो गया बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, तीसरा हो गया हमारा जीके। असली चीज है कि हमने इन तीनों पे ही कमांड किया तो ही बात बनेगा, ठीक है, जो आपका कौन सा है जीके, तो ये आपका कमांड बात बनेगा। और आपको ये भी समझना होगा सिर्फ इतना ही, इसके अलावा भी बहुत सारे पढ़ने होंगे, ठीक है। फिनेकल मेनू ले लो, फिनेकल मेनू बैंकिंग टेक्नोलॉजी बस 5-6 दिए तो नहीं आएगा, बहुत कुछ आएगा इसमें, और उससे ही आएगा ये भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये आईपीएस कहीं से पूछ सकता है। ये एक रीजन मैं बता रहा हूं कि हमें पढ़ना है, हमारा ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं बड़ौदा अकेडमी नहीं पढ़ना है, उसके अलावा भी एडिशनल पढ़ना है आपको, ठीक है, तब आपका रिजल्ट आएगा, समझ के बाद। चलिए हमने क्या किया है, इसी चीजों के ऊपर, सेम चीजों के ऊपर, ठीक है, जो हमारा कोर्स है, ठीक है, वो हमने क्या किया, प्योरली फॉर बीओबी 0 to 1 है, यानी क्लर्क टू ऑफिसर। अगर हमारे पास आएंगे आप तो आपको दिखेगा कि बीओबी का हमारे पास 1 से 2 का भी कोर्स होता है, ठीक है, बीओबी का 2 से 3 भी कोर्स होता है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सब जगह सिलेबस डिफरेंट है, एक ही सिलेबस नहीं होता है। आप जाएंगे ऑफिसर में, वहां सर्कुलर पूछने लगेगा, जबकि आपके लेवल में सर्कुलर नहीं आता है, ठीक है, यहाँ सर्कुलर आने लगेगा, यहाँ पे आपको और डीपली फाइनेंशियल रिपोर्ट पूछने लगेंगे, एनुअल रिपोर्ट पूछने लगेंगे। उसके बाद यहाँ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको इंग्लिश नहीं आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आएगा, ये सब चीजें जो यहाँ आ रही है वो यहाँ नहीं आएगा। तो बहुत चेंज है सिलेबस में, ठीक है, तो आपको सिलेबस पढ़ना होगा, और वो भी इस लेवल का पढ़ना होगा, जो प्योरली बीओबी 0 to 1। अब हम लोग आ जाते हैं कोर्स कंटेंट पर, ठीक है। उससे पहले समझिए जो हमारा प्रोग्राम है ये सारी ऑनलाइन मोड पे है, तो यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपको मिल जाएगा, उसी के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। क्लियर होगी बात, ठीक है, समझ आ रही है अच्छे से आपको, ठीक है।
और ये सारी कोर्सेज जो होगी आपको वेबसाइट से आपको लॉगिन करना है या पोर्टल से आपको लॉगिन करना है। ठीक है, क्लियर हो गया बात? ये सारी वीडियोस जो हैं आपको रिकॉर्डेड रहती हैं, तो आप जब चाहेंगे तब आप इसको वॉच कर सकते हैं, और प्लस पीडीएफ भी आपको मिलेगा। चलिए, इतना चीज समझ में आया? ठीक है, अब हम आते हैं, हम लोग आपको क्या क्या देंगे। हम लोग बात कर रहे हैं आपको क्या क्या कोर्स में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कोर्स कंटेंट हम लोग बोल के लिख लेते हैं। पहला हो जाएगा प्रमोशन वीडियो कोर्स। ठीक है, मेरा ये मानना है कि इसमें हम आपको दो तरह का प्रोग्राम दे देंगे, एक का नाम है वर्जन 1 और दूसरे का नाम है वर्जन 2। ठीक है, ये जो हमने बनाया है इसको हमने इस तरीके से बनाया है कि इसको लोग शॉर्ट टर्म वीडियोस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म वीडियोस। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं इन डेप्थ वीडियोस। ठीक है, अगर आपके पास समय नहीं हो, मान लीजिए कि आपके हाथ बस 24 आवर बचा है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा भले ये पढ़ लो, बट आपके पास अगर 3 दिन भी है, 3 डेज का भी टाइम है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा आप वर्जन 2 पढ़ो। ठीक है, और यहाँ समय के साथ कंजूसी मत करिएगा, आप नहीं पढ़ पाएंगे तो कोई और पढ़ के निकाल देगा, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत कॉम्पिटिशन, बहुत हेवी कॉम्पिटिशन, ऐसा वैसा है, बहुत हेवी कॉम्पिटिशन। ठीक है, ये होगी इसके बाद। अब हम आएंगे हमारा बड़ौदा एकेडमी का जो मटेरियल है उसके ऊपर हम बात करेंगे। बड़ौदा एकेडमी से हमें मटेरियल मिलता है। ठीक है, मिलता है ना जी। मैं आपको इसमें 3 साल का पढ़ाऊंगा, 3 इयर्स। ठीक है, अभी जो आया है, अभी जो कल आया ना 2022-23 लिखा हुआ है वो मिलेगा, प्लस 2000 आपको 21-22, फिर आपको प्लस 2000 आपको 20-21। अब आप बोलोगे तीनों क्यों पढ़ा रहे हो, तीनों क्यों पढ़ा? देखो, ये तो कर पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ये तो मैं बोली नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है। मुझे कहीं से रिस्क नहीं चाहिए, मैं कहीं से रिस्क नहीं ले सकता, मुझे सारा चीज चाहिए ताकि मेरा रिजल्ट आ जाए। ठीक है, आप ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो। ठीक है, ये सबसे पहले हो गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कर लो। ठीक है, समय देखते हुए पढ़िएगा, इससे बोलता पहले ज्वाइन करिए। देखिए, अभी मेरे यहाँ इतने लोग नोटिफिकेशन से पहले ज्वाइन करें, उनको बहुत फायदा होता है। आप सोचेंगे नोटिफिकेशन के बाद ज्वाइन करना, थोड़ी दिक्कत होगा, छुट्टी लीजिए, अभी छुट्टी भी दुनिया भर का आ रहा है। ठीक है, शुक्रवार को छुट्टी है, शनिवार लगा दो छुट्टी, रविवार को छुट्टी ले लो, इतना मतलब कोशिश करेंगे मिलता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और कोई उपाय है क्या? प्रमोशन नहीं होगा, फिर से क्लर्क बन के क्या करेंगे? कुछ मिलता नहीं है, और क्लर्क रह के भी कुछ फायदा नहीं है, ऑफिसर बन जाइए। ठीक है, मेहनत तो करना पड़ेगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, 3 साल का मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा जानना जरूरी, यानी कोर्स प्रॉपरली अपडेटेड है। ये कोर्स क्या है? अपडेटेड है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 3 में आएंगे। अब हमें क्या पढ़ना है? आपको एक हमने इसमें डाल रखा है क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो। आप चाहो तो ये देख सकते हो। ठीक है, हालांकि काफी काम की वीडियो होती हैं, ये आपको बड़ा हेल्प कर देगा। चौथा हो जाएगा आपको यहां पे 3000 सेट का क्वेश्चन बैंक पीडीएफ में। ये जो क्वेश्चन बैंक है ना, मतलब मैं बोलूंगा कि इसको आप चाहो तो लास्ट में पढ़ना, खाली इसी को पढ़ के जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, पास नहीं करोगे इसको पढ़ने से। ठीक है, मैंने ये बोलना, ये सब लास्ट में रखा जाएगा आपको। ठीक है, पहले आप ये करो और ये करो, ये 2 चीज बहुत जरूरी है। पहले तो ये दोनों काम है। ठीक है, और 5वां हो जाएगा 35 मॉक टेस्ट हो जाएगा सेक्शन वाइज। ठीक है, सेक्शनल होता है, सेक्शन वाइज बोल लीजिए। तो आपको 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन के हिसाब से बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये 3 आपको काम बेसिकली करना है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये मॉक टेस्ट। समय मिले तो ये भी करो, समय मिले तो ये भी करो, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, इसलिए हम लोग इसको स्टार मार्क कर देते हैं, समय के ऊपर है, बट ये 2-3 तो करना ही करना है आपको। ठीक है, याद रखिएगा, मैं समझाने की बात है। चलिए, समझ में आ गया आपको? अब हम इसके बाद अगर हम आते हैं, ठीक है,
तो हमें जानना है फीस क्या होगी इसकी, ठीक है। 2,000 रुपये रखा गया है, 2,000 बहुत दिन से हमारा प्राइस है, ठीक है, जहाँ पे 6 मंथ्स की वैलिडिटी होती है। और अगर आप जाएंगे 3,000 रुपये में, यहाँ हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी, जब तक प्रमोशन नहीं होगा तब तक आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इतनी बातों से भी आपको कुछ ऐसा लगा कि जो नहीं बताया गया है, फोन करना चाहते हैं, फोन करके डाउट पूछ सकते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है नहीं बताया गया है तो, ठीक है, आप वेबसाइट में भी जाके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jaibstudymaterial.com, ठीक है। ईमेल आईडी हो जाएगा SIDSINHA123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।